क्लास 9th NCERT एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ABCD एक ट्रेपेजियम है। AB पैरेलल CD, इसकी साइड AB और CD ये दोनों पैरेलल हैं। AD इक्वल टू BC, AD और BC ये इक्वल साइड हैं इस ट्रेपेजियम की। आपको शो करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B, यानी ये एंगल A एंगल B के इक्वल है। एंगल C इक्वल टू एंगल D, एंगल C और एंगल D ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। ABC ट्रायंगल जब ये हम लाइन AC ड्रॉ करेंगे तो ट्रायंगल ABC यानी इसके दोनों डायगोनल जब हम इस ट्रेपेजियम के ड्रॉ करेंगे तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BAD ये दो ट्रायंगल बनेंगे इस तरह से। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं, ये चीज़ आपको शो करनी है। और AC इक्वल टू BD, AC ये जो डायगोनल AC है डायगोनल BD के बराबर है। कुल 4 पार्ट हैं इस क्वेश्चन में, आपको शो करना है। तो इसमें हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इस साइड AB को हम आगे एक्सटेंड करेंगे और पॉइंट C से हम AD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो एक्सटेंडेड साइड को पॉइंट E पे कट करता है। तो इस तरह से AECD एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो आइए सॉल्यूशन में इसके आते हैं। कंस्ट्रक्शन पार्ट जो है वो पहले लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन किया है, एक्सटेंड AB को एक्सटेंड किया गया। एक्सटेंड AB एंड ड्रॉ a line from point C parallel to AD, a line from point C to E, या extend AB and draw a line from point C parallel to AD, which meet extended line AB at point E. Extend AB and draw a line from point C parallel to AD which meet extended line AB at point E. extended line AB को ये point E पे इंटरसेक्ट करती है। लाइन जो हम C से point C से AD के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। Now AECD is a parallelogram। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। तो AB और CD ये दोनों आपको पैरेलल दिया हुआ था। आपने C से E तक इस AD के पैरेलल लाइन ड्रॉ की तो AECD एक पैरेललोग्राम बन गया। नाउ AECD is a parallelogram। AECD एक पैरेललोग्राम है। अब AECD शेप में देखिए तो AD और BC ये चीज़ आपको दिया हुआ है कि ये दोनों इक्वल साइड हैं। AD इक्वल टू BC,
गिवन है। AD इक्वल टू CE, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड हैं ये दोनों, AD और CE ये आपस में इक्वल होंगे। तो AD और CB ये दोनों पहले इक्वल थे, और AD और BC ये आपको गिवन है कि ये दोनों इक्वल हैं। बाद में आपने ये कंस्ट्रक्शन किया है CE, तो AD इक्वल टू BC गिवन हो गया, AD इक्वल टू CE बाय कंस्ट्रक्शन। बाय कंस्ट्रक्शन आपने AD इक्वल टू CE ड्रॉ किया है, ये 1 और ये इक्वेशन 2 हो गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 BC देखिए AD के बराबर, यानी AD BC के बराबर भी है और AD CE के बराबर भी है। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें अगर सेम चीज़ के बराबर हैं तो वो दोनों आपस में इक्वल होंगी, यानी BC भी AD के बराबर, CE भी AD के बराबर, तो ये दोनों आपस में इक्वल BC और CE। तो फ्रॉम 1 एंड 2 BC इक्वल टू CE। वन और 2 से कंक्लूजन निकला कि BC और CE आपस में इक्वल हैं, यानी BC और ये CE ये दोनों साइड इक्वल हो गई। अब इन दोनों एंगल को देखिए, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये दोनों साइड यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, ये CBE एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, इसकी BC और EC साइड दोनों इक्वल हो गई। तो इक्वल साइड्स के सामने वाला एंगल इक्वल होता है, तो BC साइड के सामने वाला एंगल E और EC साइड के सामने वाला एंगल B, ये वाला एंगल। अब इसका नेम हम कुछ रख देते हैं, ये एंगल 1 हम इसको बना देते हैं। तो EC साइड के सामने वाला एंगल 1, ये दोनों एंगल E और 1 ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसका रीज़न हम लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो BC इक्वल टू CE, यहाँ से निकलेगा एंगल E इक्वल टू एंगल 1। इसका रीज़न लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब एंगल A, इस एंगल को देखिए और एंगल E को, तो ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो ये दोनों इंटीरियर एंगल कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। ट्रांसवर्सल के एक साइड के दोनों इंटीरियर एंगल कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल कहलाते हैं और कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, AD और EC पैरेलल लाइन है, AE उसमें ट्रांसवर्सल है। तो ये दो जो एंगल बन रहे हैं अंदर के, एंगल A और एंगल E, ये कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल होंगे और कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल E इक्वल टू एंगल 1, एंगल A प्लस एंगल E, एंगल A प्लस एंगल E इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न हम लिखेंगे कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। एंगल ABC, इस एंगल की बात हो रही है, एंगल ABC प्लस एंगल 1, ये दोनों लीनियर पेयर हैं तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। एंगल ABC
प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न है लीनियर पेयर। एंगल ए प्लस एंगल ई 180 के बराबर, एंगल ए बी सी प्लस 180 के बराबर, यानी राइट साइड दोनों का देख रहे हैं कि 180 है, लेफ्ट साइड तब आपस में अगर राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा, यानी एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल हो जाएगा एंगल ए बी सी प्लस एंगल 1 के। एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल 1। ऊपर आपने दिखाया एंगल 1 इक्वल टू एंगल ई, तो यहाँ अगले स्टेप में एंगल 1 के जगह पे एंगल ई पुट कर देंगे। ये सारी चीज़ें तो ऐसे ही रहेंगी, एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल 1 के जगह पे एंगल ई हम डाल देंगे क्योंकि ऊपर आप दिखा चुके हैं। एंगल 1 को रिप्लेस कर दिया एंगल ई से। लेफ्ट साइड में भी एंगल ई है, राइट साइड में भी एंगल ई है, तो एंगल ई और एंगल ई आपस में कट जाएंगे। यहाँ पे आप चाहे तो रीज़न दे दीजिए फ्रॉम अबव, एंगल यहाँ पे एंगल 1 की जगह पे आपने एंगल ई रखा है, फ्रॉम अबव, ये वाला रिजल्ट आप ले आए हैं। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ई दोनों साइड से कट गया, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। तो इसका पहला पार्ट यानी आप एंगल ए बी सी को देखिए, तो ए बी सी आपका एंगल बी, ये वाला एंगल, और एंगल ए आपको शो करना था कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, यानी ये एंगल और ये एंगल बी, ए बी सी आपका क्या है, एंगल बी है। तो पहला पार्ट इसका सॉल्व हो गया कि एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए बी सी, इसकी जगह पे आप और करके लिख लीजिए एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। सेकेंड पार्ट इसका है हमको एंगल सी इक्वल टू एंगल डी प्रूव करना है। एंगल ए प्लस एंगल डी, इन दोनों एंगल को देखिए, एंगल ए प्लस एंगल डी, ये भी ए डी और सी ई, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ए डी और सी ई पैरेलल लाइंस हैं, और ए ई और डी सी ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ए डी उसमें ट्रांसवर्सल है। तो वही कंसेप्ट यहाँ भी है कि दो पैरेलल लाइन को अगर ट्रांसवर्सल कट कर दिए तो ये दोनों इंटीरियर एंगल जो है वो कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल होंगे और इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो ए ई पैरेलल डी सी है, ए डी ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री होगा क्योंकि ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल हैं। पहले हमने इसके पहले हमने ट्रांसवर्सल इसको ले लिया था क्योंकि ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल हो गई थी, ये और ये आपस में पैरेलल, ए डी ई सी आपस में पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल ई और एंगल ए दोनों कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 दिखाया इन दोनों को पैरेलल लेकर के। अब हम चूँकि ये पैरेललोग्राम है ए ई सी डी, तो आमने सामने की साइड यानी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती हैं। अब हम ए ई और डी सी को पैरेलल दिखाएंगे, ए डी ट्रांसवर्सल, तो एंगल ए प्लस एंगल डी 180, और रीज़न वही होगा कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न हो जाएगा कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स।
consecutive interior angles. Angle B plus angle C, angle B plus angle C, ये भी 180 डिग्री होगा, क्योंकि BC जो है वो ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो ये एंगल और ये एंगल, एंगल B और C, ये इन दोनों का सम 180 होगा। ये दोनों भी कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल हैं। तो एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन इसका कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। राइट पार्ट में आप देखिए तो 180, लेफ्ट पार्ट में एंगल A प्लस एंगल D, एंगल B प्लस एंगल C, दोनों 180 के बराबर हैं। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, यानी इसका लेफ्ट पार्ट आपस में इक्वल होगा। तो एंगल A प्लस एंगल D इक्वल हो जाएगा एंगल B प्लस एंगल C के, एंगल B प्लस एंगल C के। एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू, एंगल B को हम रिप्लेस करके एंगल A लिख सकते हैं, क्योंकि अभी आपने यहाँ दिखाया था एंगल B इक्वल टू एंगल A इसके पहले पार्ट में। तो एंगल B की जगह पे हम रख देंगे एंगल A, एंगल A प्लस एंगल C। ये आप लाए हैं फ्रॉम 1 से। एंगल B को रिप्लेस करके एंगल A लिखे हैं आप। तो दोनों साइड में एंगल है, एंगल आपस में एंगल A कट गया, एंगल D इक्वल टू एंगल C बचा। एंगल D इक्वल टू एंगल C। इसका जो सेकंड पार्ट था कि इस एंगल C और एंगल D आपस में इक्वल हैं, शो करना है आपको। तो ये चीज़ सेकंड पार्ट शो हो गया कि एंगल C और एंगल D आपस में इक्वल हैं। थर्ड पार्ट में हमको ट्रायंगल ABC और BAD ये शो करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं। तो पहले हम डायगोनल ड्रॉ कर दें। ABC और BAD इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी कि दोनों कॉन्ग्रुएंट थे। तो इन दोनों ट्रायंगल में आप देखिए तो AB साइड दोनों के लिए कॉमन है, ट्रायंगल ABC में भी यूज़ हो रही है और ट्रायंगल BAD में भी यूज़ हो रही है AB साइड। इसका थर्ड पार्ट, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD क्या क्या है आपके पास? AB इक्वल टू BA, AB इक्वल टू BA कॉमन साइड हो गई है। एंगल B इक्वल टू एंगल B कंप्लीट और एंगल A, ये दोनों आपस में इक्वल। ट्रायंगल ABC का एंगल B और BAD का एंगल A आपस में इक्वल, क्योंकि अभी आपने यहाँ प्रूव किया है कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। यहाँ पे आपने दिखाया है एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो इसका एंगल B ABC का इक्वल है BAD के एंगल A के बराबर। ABC का एंगल B, ट्रायंगल ABC का एंगल B BAD के एंगल A के बराबर है। इसका रीज़न दे देंगे फ्रॉम 1। BC इक्वल टू, इस साइड को देखिए, इस ट्रायंगल ABC में इसकी साइड BC
और ट्रायंगल बी ए डी में देखिए ये साइड ए डी, या ये चीज़ आपको गिवन है कि ए डी और बी सी ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका बी सी और इसका ए डी ये दोनों आपस में इक्वल, बी सी इक्वल टू ए डी। ये चीज़ गिवन है, तो ये साइड हो गई, एंगल हो गया ये, और ये साइड हो गई। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए बी सी और बी ए डी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी, क्राइटेरिया हो जाएगी साइड एंगल साइड यानी एस ए एस। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होंगे। फोर्थ पार्ट आपको ए सी इक्वल टू बी डी शो करना था, तो इसका ए सी, ए बी सी का ए सी और बी ए डी का बी डी, ये और ये दोनों करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, और करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की इक्वल आ जाएंगी। तो इसका फोर्थ पार्ट यहीं से निकल के आ जाएगा, इसका बी सी और इसका ए डी। बी सी इक्वल टू, सॉरी, इसका ए सी, इसका ए सी और इसका बी डी। ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो आपको दोनों डायगोनल दिखाना था, तो आप चाहें तो लाइन, एक लाइन यहाँ पर लिख सकते हैं कि देयरफॉर डायगोनल ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी। ए सी इक्वल टू आपने बी डी दिखा दिया, और ये दोनों डायगोनल हैं, तो लास्ट में आप चाहें तो लिख दीजिए कि डायगोनल ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी। प्रूव्ड। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया। होप आपके समझ में आया है क्वेश्चन। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।